एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 करेंगे। सॉल्व द इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन दिया गया है पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है। सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? एसोसिएटेड इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को इक्वल कर देना है 0 पे। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4x। दरमियान वाली वैल्यू है +3x। ऐसी दो वैल्यूज इन्हें मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस माइनस करके 3 आए। 4 1 ज़र 4। यहाँ जो साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये मिड टर्म को हमने ब्रेक कर दिया है। ये देखिए 3 है, यहाँ इस 3 को हमने 4 - 1 इस तरह ब्रेक कर दिया। हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचा x + 4। इन दोनों वैल्यू में से हमें कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं 1 के साथ, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज हैं, यहाँ से x + 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। x + 4 को इक्वल टू 0 करेंगे और x - 1 को इक्वल टू 0 करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी -4 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमने इसको ड्रा करना है एक रियल लाइन पे। तो देखिए अगर मैं यहाँ एक रियल लाइन ड्रा करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू आएगी 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरफ चलता रहेगा। और इस साइड पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, यहाँ इस तरफ चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं आप देखिए -4 से लेके 1 तक एक इंटरवल बन रहा यहाँ तक। ठीक है, फिर आपने यहाँ से 3 इंटरवल बनाने हैं। एक इंटरवल वो जो -4 से छोटा है, यानी कि x है लेस देन -4, -4 से छोटे -5, -6 फिर लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। फिर आपने एक और इंटरवल बनाना है जिसमें जो वैल्यूज हैं वो इन दोनों के दरमियान में है, यानी कि x जो है वो बड़ा है -4 से, ठीक इस जगह पे इधर जो वैल्यूज आ रही हैं, और छोटा है 1 से। एक इंटरवल ये बन गया। और तीसरा इंटरवल आपने जो बनाना है वो बनाना है 1 से बड़ा इस साइड। अब 1 से बड़े जो इंटरवल हैं x इज ग्रेटर देन 1। अब आप देखिए आपके पास जो एसोसिएटेड इक्वेशन के ऊपर वाली इक्वेशन थी जो हमें दी हुई थी, वो दी हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे जो x से x - 4 से छोटी है, यानी कि पुट करेंगे x इज इक्वल टू -5। हम पुट करते हैं जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, प्लस माइनस -5 3 ज़ार 15 और -4 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ आएगा 25, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, साइन वो जो बड़े के साथ है वही आएगा, सब्ट्रैक्ट होके 6 ग्रेटर देन 0 है, ये ट्रू है वैल्यू। अब हम इन दोनों के दरमियान में जो वैल्यू आएगी उसको कर लेते हैं। -4 और 1 के दरमियान में यहाँ देखें 0 भी आ रहा है, तो हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे इनइक्वालिटी को और यहाँ पे पुट कर लेंगे x की वैल्यू 0। आप जो मर्जी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, यहाँ 1 और -4 के दरमियान में। तो हमारे पास ये वैल्यू आई 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 इज ग्रेटर देन 0। 0 + 0 -4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ गया -4 विच इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, ये -4 लेस देन 0, तो ये हमारे पास आ गया फॉल्स। अब हम ऐसी वैल्यू चूज करेंगे जो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 मीन्स 2, पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4 ग्रेटर देन 0। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6 -4, तो ये +4 -4 से कैंसिल, 6 इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। हमारे पास जो इक्वेशन है वो उनको डील करेगी जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 हमारे पास दो जगहों पे आया, दो इंटरवल पे आया। एक जिसमें x की वैल्यू -4 से कम है और x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो हमारे पास दो इंटरवल आए, -4 से कम वो -∞ तक जाता है और ये हमारे पास इस तरह की ब्रैकेट आई, इसका मतलब है -4 जो है वो इंक्लूड नहीं है। और दूसरा जो आंसर है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यहाँ पे ट्रू आएगा और अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा फॉल्स। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आएगी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से क्या होगी? मल्टीप्लाई। 2 6 are 18, 2 6 are 12 x स्क्वायर माइनस 8x। दो ऐसी वैल्यू जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस माइनस करके 8 आए, तो वो जो 6 2 यहाँ हमारे पास माइनस है, तो इधर बड़ी वाली के साथ माइनस आएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। दरमियान में दो टर्म है, माइनस 6x माइनस 2x। 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, अंदर बचा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉजिटिव, 2x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 की वैल्यू को डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 1। x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम यहाँ रियल लाइन ड्रा करेंगे, तो रियल लाइन में यहाँ पे हमारे पास अगर 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है अप टू सो ऑन, ठीक है। और दूसरी तरफ जो लाइन है यहाँ -1 है, -2 है अप टू सो ऑन। तो हमारा जो इंटरवल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? 1 से लेके 3 तक। ये 1 से लेके 3 तक हमारा इंटरवल बन रहा है। अब यहाँ हमारे पास टोटल 3 तरह की वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? जब हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक जो जिसमें x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। दूसरा इंटरवल है जो 1 और 3 के दरमियान में, उसको लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। और तीसरा इंटरवल जो बनेगा वो 3 से बड़ा बनेगा, x इज ग्रेटर देन 3। तो हम एसोसिएटेड इक्वेशन में यहाँ वैल्यूज को पुट करना चाहते हैं। हमें जो इक्वेशन दी गई थी वो दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे वैल्यू x इज लेस देन 1 है तो इक्वल टू 0। पुट कर लेंगे x इज बिटवीन 1 एंड 3, तो x की वैल्यू बिटवीन 1 एंड 3 2 होती है, और यहाँ हम x की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 2x की जगह 0 भी पुट करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0 एंड 6 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास 2 आई है वैल्यू, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 0 होता है। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस 16 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज, तो हमारे पास आएगा 14। -2 इज ग्रेटर देन 0 नहीं, ये फॉल्स है हमारे पास वैल्यू। और अब हम लास्ट में x की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, यहाँ पे भी 32 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई। 6 इज ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है। तो हमारे पास x ग्रेटर, ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 2 पे आई, जहाँ पे x जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब है 1 से शुरू हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और दूसरा हमारे पास आंसर आ गया जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, यानी कि ये 3 से शुरू हो रहा है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज लेस देन 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -6x स्क्वायर। दरमियान में है प्लस x। ऐसी दो वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 1 आए, तो यहाँ जो साइन है ये बड़ी वैल्यू के साथ आएगा। x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 3। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ x की वैल्यू आ गई +2। अब हमने यहाँ एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 2 एंड 3 अप टू सो ऑन, सारी वैल्यू जहाँ तक चलेंगी, ये एक रियल लाइन। और इसी तरह दूसरी साइड पे -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। तो जो हमारा इंटरवल बन रहा है वो -3 से 2 के दरमियान में बन रहा है, ठीक है।
यहाँ। तो यहाँ से हमने 3 इंटरवल बनाने हैं जो -3 से छोटे हैं, 2 से बड़े हैं और एग्जैक्टली यहाँ इसके ऊपर 3 इंटरवल बनेंगे। तो हम उसके लिए 3 सेपरेट पोर्शन कर लेते हैं। तो आप देखिए हमें इक्वेशन दी गई थी x² प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। तो यहाँ हमने पहले इंटरवल में ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जो कि लेस ग्रेटर देन 3 हो, यानी कि 3 से छोटी हो, लेस देन 3 हो। एक इंटरवल ये बना। दूसरा इंटरवल जो इनके दरमियान में है x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 2 एंड लास्टली x जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो हम यहाँ -3 से जो छोटी वैल्यू होती है पुट x इक्वल टू -4, यहाँ -4 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x आ रहा है वो -4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 16 में से 4 माइनस हुए तो 12, 12 में से 6 माइनस हुए तो ये फॉल्स है क्योंकि 6 लेस देन 0 नहीं होता। अब हम -3 से 2 के दरमियान हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हम पुट करते हैं x की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 लेस देन 0, हमारे पास आ जाएगा -6 लेस देन 0, ये हमारे पास 2 है। अब हम ग्रेटर देन 2 पुट करते हैं, तो ग्रेटर देन 2 क्या है, x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 9 प्लस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0, 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 6, इक्वल नहीं लगेगा यहाँ लेस देन, तो 6 जो है वो लेस देन 0 है, नहीं ये फॉल्स है। तो हमारा जो ट्रू वाला इंटरवल है वो एक ही आया, जो बिटवीन में है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन और लेस देन वाला इंटरवल था ना, और वो इंटरवल था हमारे पास -3 से 2 तक। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे आंसर में -3 from 2, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये देखिए एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में x² माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9x² प्लस का और माइनस 6x, दो ऐसी वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करके 9 आएगा प्लस माइनस करके 6, दरमियान वाली वैल्यू के जो साइन है वो यहाँ आएगा और इधर भी माइनस ही लगना चाहिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू ऐसी आएगी, -3x और -3x को हम लिखेंगे, x कॉमन आ रहा है अंदर बचा x -3 कॉमन आ रहा है अंदर बचा x -3 इक्वल टू 0, x -3 और x -3 कॉमन आया अंदर भी x -3 बचा, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू है x -3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अगर x -3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से ये से कैंसिल हो जाएगा, x -3 इक्वल टू 0, -3 उधर जाके हो जाएगा +3। तो ये हमारे पास इंटरवल तो बना नहीं क्योंकि यहाँ हमारे पास वैल्यू ही एक आई है, जब दो वैल्यूज आती हैं तब हमारे पास इंटरवल बनना होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसके इंटरवल ही एग्जिस्ट नहीं करते। इसको वेरीफाई करते हैं, तो देखिए ये आंसर है हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन है ये, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 60x² प्लस का और अंदर आया -16x, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6, यहाँ पे भी माइनस लगेगा तो इधर भी माइनस ही लगेगा क्योंकि दरमियान वाली के साथ जो साइन है वो आता है। 4x² प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड नाउ दरमियान वाली वैल्यू ब्रेक हो गई है तो हमने लिखी 2x कॉमन आ रहा है अंदर बचा 2x माइनस 5, -3 कॉमन आ रहा है अंदर बचा 2x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 कॉमन आ रहा है अंदर बचेगा 2x माइनस 3 which is equal to 0, 2x minus 5 equal to 0 and 2x minus 3 equal to 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2x is equal to 5 and x is equal to 5/2। 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, एंड सिमिलरली 2x is equal to 3, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा बराबर, x equal to 3 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब इंटरवल हमारा 1.5 से 2.5 के दरमियान में, तो हम यहाँ रियल लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम -1 0 1, ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 3 एंड 4 अप टू 7, ये हमारे पास इंटरवल्स बनेंगे यहाँ। तो
यहाँ पे समवेयर अराउंड 1.5 है और यहाँ पे समवेयर अराउंड 2.5 है। एक इंटरवल यहाँ बना, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे एक इंटरवल बन गया। एक इंटरवल 1.5 से छोटा और एक इंटरवल 2.5 से बड़ा बनेगा। तो हम इसको 3 इंटरवल्स में स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास 3 इंटरवल्स, वो हम लिखेंगे यहाँ। एक इंटरवल है x इज लेस देन 1.5, एक इंटरवल है x इज बिटवीन 2.5 एंड 1.5 एंड तीसरा इंटरवल है x इज ग्रेटर देन 2.5। यही 3 इंटरवल बन सकते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन की जगह हमने मेन इक्वेशन लिखनी है, वो है 4x² माइनस 16x प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0 अगेन। और यहाँ पे भी अब यहाँ हम x की वैल्यू लेस देन 1.5 यानी x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, लेस देन में 0 भी आएगा, x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 आ गई। और यहाँ आ गया 15 इज लेस देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। अब हमने 1.5 और 2.5 के दरमियान में वैल्यू पुट करनी है, हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू है 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16 और 15 जो है ये ऐड होगा तो हमारे पास आएगा 31। माइनस 1 इज लेस देन 0 विच इज ट्रू एंड देन पुट x इज इक्वल टू 3 क्योंकि ग्रेटर देन 2.5 विच इज 3। 9 16 3 are 48 36 प्लस 15 माइनस 48, तो इन्हें प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 51 माइनस 48 और 51 जो है माइनस 48 3 आएगा, 3 इज लेस देन 0, ये फॉल्स है। तो जो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2.5 के दरमियान में आ रही है, यानी कि हमारा जो इंटरवल बन रहा है वो x इज लेस देन इक्वल टू 1.5 से 2.5। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 और 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 3/2, 5/2। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है। जब इक्वल का साइन आएगा तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगी विच मीन्स इंटरवल इज ओपन एट दी बोथ हैंड्स, यानी कि इसमें 5/2 भी इंक्लूडेड है। ये हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। 2.5 लास्ट क्वेश्चन है, का लास्ट पार्ट है 2.5 का। -x² प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन है -x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन आ रहा है, x² माइनस 3x प्लस 2, साइन चेंज हो जाएंगे, -0 के नीचे जाके खत्म हो जाएगा। वैल्यू लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया प्लस 2x², नीचे आ गया -3x। दो ऐसी वैल्यू जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2x आए और प्लस माइनस करके 3 आए, यहाँ माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगेगा। x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2, -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 2 प्लस और x की वैल्यू आ गई 1। हमारे पास इंटरवल जो बनेगा वो रियल लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो रियल लाइन है हमारे पास, क्या हम लिख देंगे -1 0 1 2 एंड 3। इंटरवल 1 से 2 के दरमियान है, यानी कि यहाँ s तो हम 1 और 2 के दरमियान हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लेट्स से 1.5। एक इंटरवल यहाँ पे, एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा, 3 इंटरवल बन जाएंगे। एक बनेगा x इज लेस देन 1, एक बनेगा x इज बिटवीन 2 एंड 1 और एक इंटरवल बनेगा x इज ग्रेटर देन 2। तो हमने जो इंटरवल बनाने हैं उनको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख पुट करेंगे वैल्यूज को। तो हम यहाँ 3 पोर्शन बना लेंगे। तो आप देखिए हमें इक्वेशन दिया -x² प्लस 3x माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने हर इंटरवल में लिख देना है। यहाँ पे भी लिखेंगे, इसको पुट कर लेंगे। x की वैल्यू है 0 क्योंकि लेस देन 1 है, तो हमारे पास आ गया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। -2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता। अब हम इन दोनों के दरमियान की कोई वैल्यू पुट करेंगे। पुट करते हैं 1.5 यहाँ पे, -1.5 आप देखते हैं -1.5 का प्लस 3 इंटू 1.5 -2 विच इज 0.25 एंड 0.25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। अब हम 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू है या 3 -9 प्लस 9 -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट होगी। -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज फॉल्स। तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू आ रहा है ओनली इस इंटरवल में, दरमियान वाले इंटरवल जो है 1 और 2। तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल के साइन है। इसका मतलब है ये
दोनों एंड से ओपन हो। आंसर हम मैच करेंगे 1 और 2, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपका कुछ भी कोई डाउट्स हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको वहाँ रिप्लाई करेंगे।